वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का जो टाइटल है प्रेडिक्शंस फॉर 2025। तो ये साल 2025 की प्रेडिक्शंस है, गाइडेंस है टैरो के थ्रू और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। इसमें मैंने दोनों ही टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजी को यूज़ किया है और आपको स्क्रीन पर अपने नाम का पहला लेटर चुन के रीडिंग को सुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए साल 2025 की प्रेडिक्शंस क्या हैं। ये रीडिंग जनरल है तो आप इस रीडिंग को गाइडेंस के रूप में ही समझें। जो भी आपसे रेजोनेट होता है आप उस पर फोकस करें और जहाँ भी आपको लगता है कि ये मैच नहीं कर रहा, कि ये मेरी सिचुएशन के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा, तो उसको आप ज़्यादा ध्यान ना दें। वो किसी और सुनने वाले की एनर्जी या सिचुएशन हो सकती है। पहला कार्ड तो यहाँ पे है सोशल सर्कल आपका ना 2025 में बढ़ेगा। चाहे आपको दोस्ती करना पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन आपकी लाइफ में नए लोगों का आना नज़र आ रहा है। ये काम के सिलसिले में भी हो सकता है कि आपकी वर्क लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है। आपके प्रोजेक्ट्स, आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी नॉलेज एक्सपैंड हो रही है और आप अपने काम पर काफ़ी शाइन कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका नाम भी अपने काम से बढ़ रहा है और आपकी जीवन में नए लोगों की एंट्री दिख रही है मुझे। ये चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये चाहे सेम सिटी से हो, ये चाहे ऑनलाइन मिले ऑफलाइन मिले, बट डेफिनेटली आपकी लाइफ में नए लोगों का ऐड होना वो दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ना आपके लिए लव की एनर्जी और फ्रेंडशिप की एनर्जी भी हाई दिख रही है कि आप पूरे साल 2025 को लव के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, नेटवर्किंग के लिए, सोशल सर्कल के लिए ओपन रहोगे। आपकी एनर्जी रिसीविंग एनर्जी है, तो आपके चक्रास भी मोस्ट ऑफ द टाइम हील हो रहे होंगे और आपकी लाइफ में पिछले कुछ सालों से ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि लोग आपके जीवन में आकर आपकी एनर्जी को लो और नेगेटिव करते थे। चाहे वो लोग आपको ऑफिस में मिलते हों, चाहे वो लोग आपको ऑनलाइन मिलते हों, चाहे कोई रिलेशन ही आपका पिछले सालों में रहा हो, जिसके कारण आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन्ड हुई है। लेकिन ये साल आपको ना अपनी एनर्जी का भरपूर फ़ायदा मिलेगा। आप अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों के साथ यूज़ करोगे जहाँ पर आपको लगता है कि कोई मीनिंगफुल पर्पस है। चाहे वो हेल्दी कॉन्वर्सेशंस हैं, लाइक माइंडेड पीपल का आपकी लाइफ में ग्रुप बन जाए, सिमिलर इंटरेस्ट, सिमिलर जो लाइफ में पैशन है और जो सिमिलर विजन्स हैं लाइफ को लेकर, उन्हें टुगेदर आप लोग एंजॉय कर सकते हो एज ए ग्रुप, एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी, एज ए फ्रेंडशिप भी, एज ए सोशल सर्कल भी। क्योंकि यहाँ पर पास्ट के कुछ वुंड्स हैं जिन्होंने आपके जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट किए हैं, उनसे आपको ट्रॉमा भी मिला है, उनसे आपको हार्ट ब्रेक भी मिला है। तो ये साल आपको ना लव में तो सक्सेस देगा ही देगा, साथ ही साथ आपके सोशल सर्कल का बढ़ना लोगों को हैरान करेगा। आप फेमस भी हो सकते हो अपने एरिया में, अपने काम पर, अपने घर में। और अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया पर आपका अच्छा खासा नाम है, तो आप अपने जीवन को देखोगे कि मेरी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे छूमंतर हो रही हैं जैसे मुझे खुद भगवान ने हाथ पकड़ के उन प्रॉब्लम से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। तो ये साल आपको ना अपने लिए बहुत ज़्यादा
सेटिस्फैक्शन देने वाला साल है। हर साल हमारे जीवन में कोई ना कोई नई एनर्जी का आना, नए डायरेक्शंस की तरफ हमारी लाइफ हमें ले जाना चाहती है, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। लेकिन ये साल मुझे लगता है 2025 का, जिसमें आपको समझ भी आएगा कि मुझे अब अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना फोकस ऐसे लोगों पर वेस्ट नहीं करना जो मेरे लिए गलत सोचते हो। तो लव में कुछ नया भी हो सकता है, मैरिज होना, सोलमेट का मिलना, या किसी पास्ट के लवर से दोबारा रिकनेक्ट होना। बट डिसीजन मेकिंग काफ़ी शार्प एंड स्टेबल रहेगी। ये साल वैसे भी मंगल का साल है, मार्स एनर्जी इस पूरे साल को डोमिनेट करेगी। तो जो लोग लेज़ी फील करते हैं, जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते थे, जो लोग चीज़ों को टाल देते थे कि चलो बाद में देखेंगे जो होगा, इस साल आपको ऐसा फील नहीं होगा। इस साल आप खुद जोश में, जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपके लिए सही भी साबित होंगे। समटाइम्स हमें लगता है कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, बट आपके लिए जो कार्ड निकला है वो ये है कि अब आप चीज़ों को टालने की बजाय, वेट करने की बजाय उन्हें जल्दी जल्दी पूरा करने में पैशनेट, एंथुजियाज्म और डेडिकेटेड फील करोगे। तो इस साल ट्रैवलिंग भी बहुत है, और ये ट्रैवलिंग सब लोगों के लिए अलग है। कुछ लोग इस साल बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, शॉर्ट डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, ग्रुप्स में ट्रैवल करना हो, सोलो ट्रैवल करना हो, वर्क के लिए ट्रैवल करना हो, या फिर फैमिली के साथ टूर या ट्रिप प्लान कर रहे हो आप। तो इस साल आपके ना मल्टीपल ट्रिप्स, मल्टीपल प्लान्स ट्रैवल रिलेटेड बनेंगे, और वो इंजॉयबल भी रहेंगे, फन भी रहेगा उसमें। प्लस आप फील करोगे कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा रिजुविनेट हो गया है। आप अपने आप को फिर से एक खिला हुआ, एक जोशीला इंसान, एनर्जी से भरपूर, उत्सुक और खुश महसूस करने वाले हो। कोई लॉन्ग टर्म रिकवरी आपके लाइफ में चल रही है, हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो चीज़ें स्पीड अप हो जाएंगी, क्योंकि ये साल जल्दबाजी का भी है। देन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे सिचुएशंस को अब क्लोज करने का टाइम आ गया है जिनसे आपको लगता है कि ना हाँ ना कोई रास्ता दिख रहा है, ना उसे कम्प्लीटली रिजॉल्व किया जा रहा है, ना उसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए आपके सामने लोग आ रहे हैं। तो चाहे कोई पुराना दोस्त है, चाहे कोई पुराना रिश्ता है, किसी के साथ आपका लव रिलेशन है, कोई मैरिटल आप लोगों का कोई लीगल बैटल है, तो आप चाहोगे कि अब फाइनल डिसीजन लिया जाए। अगर उस इंसान को मेरे साथ नहीं रहना, तो चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपने बहुत झेल लिया है। सोलमेट कनेक्शन भी इस साल कुछ लोगों का मिलेगा, या तो ये आपका ओल्ड पार्टनर ही होगा, या फिर आपके जीवन में किसी नए इंसान का आना लिखा है और उसके साथ आपको इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा, जिनके साथ मैरिज भी हो सकती है। बाकी मुझे ये रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइन वालों की नज़र आ रही है। इसमें राशियां सारी आई हैं। एयर एलिमेंट की तीनों राशियां हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर एलिमेंट की भी तीनों राशियां हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अर्थ एलिमेंट की भी तीनों राशियां हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और लास्ट में एलिमेंट बचता है फायर एलिमेंट, उसकी भी तीनों राशियां हैं। तो सभी राशियां हैं एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसमें मनी के भी कार्ड्स अच्छे आए हैं और रिकवरी के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। शायद आप हीलिंग या पास्ट इश्यूज से डील करते करते बीच में बहुत लो हो गए थे, कॉन्फिडेंस वाइज, एनर्जी वाइज। अब आप बाउंस बैक करोगे। ये साल आपको अफर्मेशंस बोलना है। आपके लिए सबसे
स्ट्रॉन्ग जो इस साल मंत्रा है वो ये है सेल्फ लव, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करते रहना 12 के 12 महीने। तब आप देखोगे कि हर महीने आप अपनी सक्सेस की सीढ़ी एक के बाद एक ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हो। आपको सक्सेसफुल होने से, स्ट्रॉन्ग बनने से, स्मार्ट बनने से, डिज़ायरेबल बनने से, अपने ड्रीम्स को अकॉम्प्लिश करना, अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव करना कोई नहीं रोक पाएगा। उल्टा आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि जो लोग आपको छोड़ के भी गए थे वही लोग वापस भी आना चाहेंगे, क्योंकि ये साल आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन साल भी साबित होगा। कुछ लोगों की इस साल 7.5 ख़त्म होगी और कुछ लोगों को इस साल 7.5 ख़त्म होते होते मैसिव रिजल्ट मिलेंगे जो पॉजिटिव होंगे। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में डालना है या लिखना है 2025 थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। सेकेंड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन क्या है 2025 की। सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में वो लोग दिख रहे हैं मुझे जिन्होंने पास्ट में रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ट्रॉमा, बहुत स्ट्रगल फेस किया है। ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव साल है। इस साल आपको लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ें डिले के साथ करना, ये एनर्जी में नहीं रहना होगा। ये साल आपको जल्दबाज बनाएगा। एंथुजियास आप में, पैशन आप में, एनर्जी आप में, यानी कि जोश भी, उमंग भी, साहस भी, हाई ऊर्जा आपको अपने रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए एक पुश देगी। आपको फील होगा कि जैसे कोई इनविजिबल फोर्स है, कोई ऐसी पावर है जो आपको कह रही है बार बार कि चलो आगे बढ़ो, काम करो। चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो करियर बिल्डिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ग्रोथ हो, चाहे वो रिलेशन में नेक्स्ट लेवल पे जाना हो, तो आपको अपने लिए खुद आवाज़ उठानी है। ये साल बैठने का, सोचने का, आलस में रहने का नहीं है। ये मंगल का साल है। इस साल में बहुत लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, खुद में उनको फील होना शुरू हो जाएगा कि हम सोच कुछ और रहे थे लेकिन लाइफ ने हमारे लिए कुछ बिग सरप्राइज, बिग प्लान्स रखे हैं। आपको ये रियलाइजेशन साल के शुरू में ही होना स्टार्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं, लव, मनी, ट्रैवल, अवार्ड्स, पॉपुलैरिटी। ये चीज़ें आपके झोली में आना चाह रही हैं, लेकिन आप अगर इन चीज़ों को देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ज़िंदगी ने पहले भी बहुत सारे मौके दिए हैं। कुछ लोग होते हैं जो किस्मत को कोसते हैं, यहाँ पर आपको किस्मत ने फेवर किया है। बहुत कम लोग होंगे इस ऑप्शन में जिनको किस्मत ने फेवर नहीं किया, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो ऐसे लोगों के कार्ड्स हैं जो जीवन में अक्सर गॉड के फेवरेट चाइल्ड, ब्लेस्ड चाइल्ड रहे हैं, जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद और एंजल्स की जो नज़र है वो हमेशा रही है। आपको रिलेशन में भी अगर कुछ गलत किया जाता था, आपके साथ अगर चीटिंग हो रही होती थी या आपको थर्ड पार्टी में डाला जाता था, तो रेड फ्लैग्स वर ऑलवेज देयर। हमेशा लाल झंडे, खतरे के वो लाल झंडे आपको दिखाए जाते थे। चाहे आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करती थी, चाहे आपकी इंस्टिंक्ट आपको गाइड करती थी, चाहे आपका इनर वॉइस आपको सपोर्ट करता था, बट आपने खुद अपने इनोसेंस के कारण या इमेच्योर एनर्जी के कारण लाइफ में ब्लाइंडली लोगों पे ट्रस्ट किया है। पर अब रोने धोने का समय नहीं है। ये साल रिग्रेट का नहीं है, ये साल है अपॉर्चुनिटीज़ का, ये साल है एक्शन का, ये साल है ग्रोथ का, नेटवर्किंग का, सोशल लाइफ का, न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, न्यू चैलेंजेस, न्यू डिज़ायर्स,
ड्रीम्स को चेस करने का। तो इस साल आपके सक्सेस का मंत्र रहेगा अफर्मेशन। एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पूरे 12 के 12 महीने करते रहना, डोंट स्टॉप कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये साल आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इस साल आपकी पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आप दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचते हो ना कि वो इंसान लाइफ में कितना सक्सेसफुल है, उसने देखो अपने जीवन में ये अचीव कर लिया, उसने गाड़ी भी ले ली, उसने घर भी बना लिया, उसने शादी भी कर ली, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें आपके लिए वैसे ही काम करेंगी, क्योंकि आप अफर्म करोगे, अफर्मेशंस बोलोगे खुद में। अगर ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दोगे, एंजल्स को दोगे, टाइम टू टाइम रिट्रीट करोगे, रिजुविनेट करोगे, अपने ऑरा को बदलोगे, एनर्जी हाई करोगे और समय निकालोगे स्पिरिचुअलिटी के लिए, नेचर के लिए, तो आप देखोगे कि आपकी एनर्जी कैसे चुटकियों में बदल रही है। इस साल आपको ना बहुत सारे ऑफर मिलेंगे। ये ऑफर होंगे जॉब के, बिजनेस में कुछ ऐसे प्रपोजल्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, ऐसी डील आपके हाथों में आ सकती है जिसके लिए आपने पिछले 4-5 सालों में बहुत मेहनत की है। तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, जिसके लिए आप डिज़र्विंग हो, जिसके लिए आप मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली भी रेडी हो। लेकिन अगर आप डाउट करोगे, रिस्क नहीं लोगे, कंफर्ट जोन में रहोगे, तो शायद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और झटके से चली जाएंगी। तो ये साल 2025 आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को समझना है, ईगोइस्टिक नहीं बनना, सेल्फ सफिशिएंट बनना है। अपने किए की जो भी गलतियां हैं उसके लिए आपने एक्सेप्ट भी करना है और अकाउंटेबिलिटी भी लेनी है कि हाँ, मैं जहाँ पे गलत हूँ मैं गलत हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ या सॉरी बोलता हूँ। तो आपको बहुत सारे ऐसे चांस मिलेंगे इस साल कि आप उन लोगों को माफ़ कर सकें जिन्होंने आपकी लाइफ में आकर इमोशनली आपको ड्रेन किया है या फाइनेंशियली आपका हेल्प लिया है। कुछ दोस्त आपके अगर बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट में नहीं है, उनसे इस साल दोबारा कांटेक्ट में आने का चांस बन रहा है। चाहे वो कोई बचपन का दोस्त हो, पुराने ऑफिस का हो, पुराने किसी जगह का हो, आपने कोई लोकेशन शिफ्ट की है या फिर आप किसी न्यू स्टेट कंट्री में मूव हुए हो, तो पुराने किसी सिटी या टाउन या विलेज या कंट्री का कोई भी इंसान जिससे कांटेक्ट ब्रेक हो गया था या सडनली आपको लगा कि उस इंसान को अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों उससे कांटेक्ट करूं, ये साल आपको ओल्ड रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स फ्रेंडशिप, वेदर इट्स लव, वेदर इट्स एनीबॉडी, जिनके साथ कांटेक्ट ब्रेक हुआ है, दोबारा कांटेक्ट में आने का एक मेजर चांस मिलेगा। बाकी ये आप पर है कि आप उस चांस को लेना चाहते हो या फिर उसको भी ऐसे ही निकाल देना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू। क्योंकि एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स की भी आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिल रही है। वो बात अलग है कि कुछ लोग अपना हार्ट फॉलो नहीं करते, मन की नहीं सुनते, ओवर एनालाइज करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, रिस्क नहीं लेते, डर लगता है उन्हें। और ये साल आपको ना येस और नो का एक अच्छा बैलेंस समझ आ जाएगा। आप चीज़ों में लटकोगे नहीं, सिचुएशंस में लटकोगे नहीं। अगर कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, कोई बिजनेस डील आपको लग रहा है कि क्रैक नहीं हो पा रही, जॉब पर भी आप अगर डबल माइंड हो रहे हो, तो ये साल आपको मेंटल कंफ्यूजन नहीं देगा, ट्रांसपेरेंसी देगा, क्लैरिटी देगा, रिस्क टेकिंग अप्रोच देगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस साल आपकी ट्रैवलिंग बहुत होगी, चाहे वो स्मॉल और नेबरिंग प्लेसेस की ट्रैवल हो, स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो। ट्रैवल के बाद आपकी एनर्जी में जो रोटेशन आएगा, जो शिफ्ट आएगा, जो चेंज आएगा,
वो ज़रूरी भी है आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए। चाहे वो किसी धर्म स्थान पे जाकर माथा टेकना हो, किसी आध्यात्म से जुड़ी हुई जगह पर जाकर वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी और ऑरा से कनेक्ट करना हो, चाहे फिर वो सिर्फ अपने सोलो ट्रैवल को लेकर हो, आप अपने अंदर ना चेंजेस देखोगे। उसके बाद लाइफ के कुछ ब्लॉकेज है वो भी ख़त्म होंगे। कई बार हम एक ही जगह पर बहुत सालों से रहते हैं और वहीं के वहीं कहते हैं कि उस एनर्जी में हम ट्रैप हो जाते हैं। तो सम टाइम्स हमें छोटे छोटे ट्रिप्स, चाहे वो स्पिरिचुअल हों, रिलीजियस हों, या फिर फन रिलेटेड लेजर ट्रिप्स हों दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, या फिर सोलो ट्रैवलिंग हो, वो आपकी एनर्जी को चेंज करते हैं। तो ये साल आपके लिए पॉजिटिव है। और इस साल कुछ लोगों का अपना घर भी बन सकता है, या घर में नई गाड़ी या नए किसी बड़े इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का आना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का आना, मतलब कोई मैसिव चीज़ है, कोई आपके विश लिस्ट में है, वो आ रही है और ये जल्दी ही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे राशियों की मैं अगर बात करूँ तो इस वाले ऑप्शन में ज़ोडिएक साइन सारे दिख रहे हैं मुझे। सबसे पहले वाटर एलिमेंट के तीनों साइन है, कैंसर, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है। उसके बाद यहाँ पर एयर एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। वाटर एलिमेंट के भी मैंने आपको तीनों बताए साइन। फायर के भी तीनों साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और अर्थ एलिमेंट के भी तीनों साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सभी 12 की 12 राशियां हैं। और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपकी रीडिंग बहुत ही प्रोग्रेसिव रीडिंग है। जैसे जैसे साल आगे की तरफ बढ़ेगा, लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 2025 थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। सबसे पहले जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन थर्ड चूज़ किया है, आप लोगों के लिए मुझे पहले ही शुरू में जो कार्ड्स मिले हैं वो बहुत ही डिवोशनल कार्ड्स मिले हैं। जैसे पहला ही कार्ड यहाँ पे श्री राधा श्री कृष्ण का आया है, दूसरा कार्ड लॉर्ड हनुमान का है, तीसरा कार्ड साईं बाबा का है, चौथा कार्ड माँ दुर्गा, और पांचवा कार्ड यहाँ पे लॉर्ड जीसस का आया है। तो इतने सारे डिवोशनल कार्ड्स, वो भी शुरू में। तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि इस साल आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है। आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे, आप दिल से सेटिस्फैक्शन फील करोगे। ऑलरेडी मैं 2 ऑप्शंस की रीडिंग कर चुकी हूँ। दोनों ऑप्शंस में मुझे इतने सारे डिवोशनल कार्ड्स नहीं मिले, 1 या 2 मिले होंगे। इस ऑप्शन में 5 से 6 डिवोशनल कार्ड्स मिले हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। एक तो मुझे ये लग रहा है कि आप सेंसिटिव सोल हो, जिनको एनर्जी सेंस भी होती हैं और वो एनर्जी आपको इमोशनल भी करती हैं, चाहे लोग हों, सिचुएशंस हों, सर्कमस्टांसेस हों। आप नेचर लवर भी हो सकते हो, आपने घर में कोई पेट भी रखा हो सकता है, या आपको गार्डनिंग का, पेंटिंग, स्केचिंग का, नेचर में जाना, ट्रैवलिंग करना, सनसेट देखना या सनराइज देखना अच्छा लगता होगा। कुछ लोग यहाँ पे स्टार गेजिंग भी करते हैं, रात को आसमान में तारे देखना, उनसे कनेक्शन फील करना। और यहाँ पे मून रिचुअल्स भी आप में से कुछ लोग हर महीने परफॉर्म करते हो। 2 फेजेस मून के मेजरली हर महीने आते हैं, एक फुल मून आता है और एक न्यू मून आता है, यानी कि पूर्णिमा और अमावस। और ये दो फेसेस जो हैं मून के, ये बहुत लोगों को इमोशनली इम्पैक्ट करते हैं। 2025 की पहली प्रेडिक्शन तो ये है कि किस्मत की चाबी आपके हाथ में ही होगी। जिन लोगों को लगता है कि हमने
दुनिया वालों के लिए बहुत किया है, दोस्तों के लिए, परिवार के लिए। कोई अनजान भी आपको मदद मांग ले तो आप उसकी मदद करने से, उसको एक सही गाइडेंस देना या सजेस्ट करने से कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन आपके साथ दुनिया में बहुत बुरा हुआ है, ऐसा आपको लगता है। अब आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ जाओगे। आपको लगेगा कि एक फ्रेश ब्रीज आपकी लाइफ में बहुत टाइम के बाद आई है, एक ठंडी हवा का झोंका, एक बिल्कुल फ्रेश। और ये फ्रेश ब्रीज जो है, ये पास्ट के क्लटर या पास्ट के ऑब्स्टेकल्स जो भी हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी। चाहे वो लोग हों, चाहे नेगेटिव थिंग्स हों, सिचुएशंस हों, टॉक्सिक लोग हों, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि बहुत मैंने इनके लिए कर लिया है, अब मैं इनके लिए कुछ नहीं करना चाहता या चाहती। डी क्लटर करोगे ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को, फिर आप अपनी लाइफ में ना एक न्यू फेज में एंटर करोगे जिसमें लव भी होगा, मनी भी होगी, एंड जिसमें आपको इनर पीस के साथ साथ आपका जो चार्म है, जो पर्सनालिटी है, वो भी शाइन करेगी। लोग आपको पूछेंगे कि आजकल तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम ग्लो और शाइन कर रहे हो। सडनली लोग आपकी बातों की वैल्यू और मीनिंग समझेंगे, लोग आपको इंटरेस्ट देंगे, लोग आपके लिए टाइम निकालेंगे, लोगों का आप में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि एम्बीवर्ट हो सकते हैं, बाकी तो यहाँ पर काफ़ी लोग एक्सट्रोवर्ट हैं और कुछ लोग हैं ऐसे जो शायद रिजर्व बहुत है। तो मुझे इस ऑप्शन में हर ग्रुप नज़र आ रहा है। एक तो वो ग्रुप है जिन्हें लाइफ में खुलकर बात करना पसंद है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो सामने वाला सोचे, आपने बोल दिया तो बोल दिया, मतलब दिल में आप कुछ नहीं रखते, सीधा ज़बान पर या किसी के फेस पर आप उस बात को बोल देते हो। आउटस्पोकन हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो अपनी कम्युनिकेशन में भी, अपने एक्शंस में भी और अपने विजन में भी। दूसरा ग्रुप इसी ऑप्शन में उन लोगों का है जो बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक है, जो फॉरगिव भी कर देते हैं, फॉरगेट भी कर देते हैं, लेकिन फिर उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं हर बार जिन लोगों को माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ वो दोबारा दोबारा मेरा दिल क्यों तोड़ते हैं। तीसरा ग्रुप इसी ऑप्शन में उन लोगों का लग रहा है मुझे जो अब अपने पास से मूव ऑन करना चाहते हैं। तो 2025 इज अ ईयर ऑफ न्यू थिंग्स, क्योंकि मंगल की एनर्जी आपको लाइफ में न्यू चीज़ें करने के लिए उत्साहित करती है, प्रेरणा देती है। मंगल का काम ही ये है। मार्स की एनर्जी जो है, क्योंकि ये पूरा साल मार्स से रूल होगा, 2025 को अगर हम ऐड करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो ये नंबर ऐड होकर आता है 9 पर, क्योंकि 2 + 0 + 2 + 5 = 9। अंक ज्योतिष के हिसाब से ये 9 अंक पर आता है, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी जो मंगल की एनर्जी है वो है साहस और ऊर्जा की, हौसले की, अपने मन की सुनना, अपने जीवन में जो हमारा लक्ष्य है वो बहुत क्लियर होता है, क्योंकि मंगल एक पावर भी है, एक लीडरशिप क्वालिटी मंगल से ही देखी जाती है। मंगल एक सेनापति के रूप में भी माना जाता है, लेकिन अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो मंगल जो है वो किंग का स्थान भी ले लेता है, राजे का स्थान भी ले लेता है। तो आप में वो रॉयल्टी भी होगी, आप में वो सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड भी होगा। और अगर ये एनर्जी थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई तो आप में ईगो बढ़ जाएगा। तो इस साल ईगो में नहीं आना, चीज़ें आपको करने के लिए ना बहुत जल्दबाजी होगी, चाहे वो रिलेशन में जाना हो या रिलेशन से मूव ऑन करना हो, आपको फटाफट आंसर चाहिए होगा कि बहुत टाइम मैंने निकाल दिया है, इसको मुझसे शादी करनी है तो बताए, नहीं करनी तो भी बताए।
तो ऐसी एनर्जी में आप आ जाओगे जिस पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बाकी ये आपको हाईली पैशनेट बनाएगा। इस साल आप में बहुत सेल्फ इमेज को लेकर, बॉडी को लेकर, फिटनेस, एक्सरसाइज, योगा और अपने आप को शेप में रखना, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना, टाइम टू टाइम अपने लिए शॉपिंग करना, अपने आप को सरप्राइजेस देना और रैंडम ट्रिप्स करना। कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस ट्रैवल और ट्रिप्स आपके होंगे इस साल जो आपको बहुत ही ब्रेव और करेजियस फील कराएंगे। आपको लगेगा कि वाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले में ही संपूर्ण हूँ। इस साल मैरिज होने के बहुत लोगों के चांस बन रहे हैं, नए रिलेशन में जाने के भी चांस बन रहे हैं। किसी पुराने के साथ स्टार्टिंग में हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, लेकिन बाद में उसी इंसान के साथ वो आर्ग्यूमेंट, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये साल लव, पैशन, फायरी एनर्जी का, एडवेंचर का और बोरिंग रहने वाला साल तो नहीं है। ये साल लेज़ी लोगों को भी एक्टिव बना देगा। इस साल बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं अपनी फुल पावर में आने वाले हैं। तो पास्ट लाइफ के कुछ इश्यूज रिजॉल्व होंगे, वो स्ट्रेंथ, वो विजन, वो करेज आप में आ जाएगा कि अब मुझे अकेले जीने में भी कोई डर नहीं लगता। बाकी यहाँ पे जिनको कंपेनियन की ज़रूरत है, कोई सोलमेट ढूंढ रहे हैं, कोई मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, ये साल बहुत बढ़िया साल है। इस साल आपको आपका सोलमेट, आपका ड्रीम पार्टनर, आपका ट्विन फ्लेम या फिर पास्ट का कोई कनेक्शन दोबारा रिकिंडल हो जाए, रिवाइव हो जाए, बहुत सारे चांसेस हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो करियर बिल्डिंग हो, चाहे वो बिजनेस सेटअप हो, चाहे वो किसी नई जगह पर जाकर अपनी लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करना हो, वो भी नज़र आ रहा है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में डालिए 2025 थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दीजिए और चैनल को करें सब्सक्राइब। अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।